भाई बच्चों, कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीकॉम 5th सेमेस्टर के लिए ऑडिट का मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों का एग्जाम में हाईली चांसेस है कि जो मैं क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं वहीं से बहुत सारा क्वेश्चन कॉमन आप लोगों को एग्जाम में मिल जाएगा। और जो बच्चे का ऑडिट ठीक से कंप्लीट नहीं है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, वो यदि ये एक पेपर सिर्फ यदि कंप्लीट करके चला जाता है, यदि ठीक से इसको रिवाइज कर लेता है, तो वो अपना एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से ऑडिट का दे पाएगा। जो सोचा है कि मैं बहुत खराब ऑडिट का एग्जाम दूंगा, उससे फार बेटर वो एग्जाम दे पाएंगे। तो प्लीज ऑडिट का जो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं, ठीक से देखिएगा। और आप लोगों को पता है मैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं, इसका नाम क्या है? निश्चय क्वेश्चन पेपर। ये जो निश्चय क्वेश्चन पेपर रहेगा, ये एग्जाम में हाईली चांसेस कि आप लोगों का सेम हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को कॉमन मिल जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन मिल जाएगा। टारगेट तो यही रखा गया है कि 80 आउट ऑफ 80 पूरा पेपर कॉमन मिल जाए। देखते हैं क्या होता है, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, हाईली एक्सपेक्टेड है कि यही सब क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में दिख रहा है। और आप लोगों को अभी से ठीक से इसको रिवाइज कर लेना है और एग्जाम का दिन में पूरा ऐसा फील करना है कि जो जो पढ़ के आया पेपर वही आया और भर पेट लिख के आया है। जितना डर था ऑडिट को लेके, सब डर खत्म, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं यदि आप ये वाला पेपर पूरा देख लीजिएगा तो प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अभी जो मैं एक्सपेक्टेड निश्चय क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं, आप लोगों को पता है ये निश्चय क्वेश्चन पेपर का बहुत वैल्यू होता है। आप लोगों ने ऑलरेडी सेमेस्टर 4 दिया होगा, वहां पे भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि निश्चय क्वेश्चन पेपर का कितना इंपॉर्टेंस है। और अपना सीनियर से भी पूछ सकते हो निश्चय क्वेश्चन पेपर से कॉमन क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। तो प्लीज जरूर इसको फॉलो करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। और बाकी सारा सजेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए निश्चय क्वेश्चन पेपर को मैं आप लोगों के सामने एक एक करके लेके आता हूं और ठीक से क्वेश्चन को सुनिएगा। हो सकता है एग्जाम में कुछ क्वेश्चन को घुमा के दे, तो मैं ये भी बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे घुमा के दिया जा सकता है ताकि आप लोगों को उतना प्रॉब्लम ना हो और एग्जाम में पेपर देते समय ऐसा फील ना हो ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो कॉमन नहीं फंसा। ये भी आप लोगों को ठीक से सुन के जाना पड़ेगा। तो प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से सुनिएगा। और मैं बता दूं, ये जो निश्चय क्वेश्चन पेपर दिया गया है ये फिलहाल ऑनर्स का है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस पेपर में जनरल का डिस्कशन किया जाएगा। तो अभी फिलहाल ऑनर्स का पेपर को डिस्कस किया जाएगा। जनरल वाले भी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, करके जाएंगे। कुछ क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है जो जनरल वाला पेपर में भी रहेगा, तो आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि जनरल में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग इसको अभी से पढ़ना शुरू कर दोगे। जनरल वाला भी बहुत जल्द निश्चय क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा। तो चलिए ऑनर्स वाले लोग के लिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। आप लोगों का पेपर, आप लोगों को पता है ऑडिट टोटल 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए 5 into 3। ग्रुप ए में 5 मार्क्स करके 3 क्वेश्चन रहता है, 15 मार्क्स टोटल कैरी करता है ग्रुप ए। 5 मार्क्स करके 3 क्वेश्चन, एनी 2 क्वेश्चन में आपको और रहेगा और एक क्वेश्चन में और नहीं रहेगा। लेकिन मेरा इस क्वेश्चन पेपर में एक तो एक्स्ट्रा और दे दिया गया है ताकि क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा बैलेंस बना रहे। ठीक है बाबू, तो देखिए सबसे अच्छा से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या लिखा गया है, दिया गया है व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटर इंडिपेंडेंस, स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा ऑनर्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 1 से। ठीक है बाबू, नेक्स्ट उसके बाद देखिए और में क्या क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज बैलेंस ऑडिट, स्टेट इट्स प्रोसीड्यूर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन रहा। 5 मार्क्स कोई एक करना रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसे ही रहे। हो सकता है और वाला फंस जाए, ऊपर वाला ना फंसे। हो सकता है ऑडिटर इंडिपेंडेंस दे दिया, बैलेंस शीट ना दिया। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे छाटने का जरूरत नहीं है, एक एक करके ठीक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि इसमें से कोई एक तो पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 2 5 मार्क्स का ही रहेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल ऑनर्स एंड जनरल के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वाला ऑडिटर इंडिपेंडेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम आप लोगों का एग्जाम में ये क्वेश्चन दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसी के साथ और में मैंने क्वेश्चन दिया है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल ऑडिट और एंड इंटरिम ऑडिट, जिसको स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोला जा सकता है। ये भी और में ही दिया मैंने। तो दो डिफरेंस कोई एक एग्जाम में आप लोगों को करना रहता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि दो भी डिफरेंस देगा, कोई एक ही देगा। तो आप लोगों को ठीक से दोनों पढ़ के जाना है, अच्छा से पढ़ के जाना है। ये तो था चैप्टर 1 का क्वेश्चन। 2 तो चैप्टर 1 से 5 मार्क्स का कैरी करता है। जैसे पेपर सेट किया गया है वैसे ही आप लोगों का एग्जाम में भी क्वेश्चन आने जा रहा है, उसी पैटर्न में आने जा रहा है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट वर्किंग पेपर। कंटेंट क्या होता है ऑडिट वर्किंग पेपर में, और ओनरशिप के बारे में बताइए कि ऑडिट वर्किंग पेपर कैसे ओनरशिप मेंटेन करता है ऑडिटर, ये बताइए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, एकदम ये वाला क्वेश्चन आने जा रहा है, हाईली चांसेस है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को मिस नहीं करिएगा। इस क्वेश्चन को मैंने 5 मार्क्स में दिया है, हो सकता है इसको यदि पेपर इजी किया तो आप लोगों को 10 मार्क्स वाला में भी दे दिया, ठीक है ना। देखो बाबू, यदि पेपर लेंदी, पेपर इजी रहेगा, पेपर लेंदी करना रहेगा तो वो क्या होगा कि ज्यादा बड़ा क्वेश्चन को कम मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। और यदि पेपर इजी करने का मतलब हुआ कि छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब कम भी, मतलब कि उतना बड़ा नहीं है, उतना पॉइंट उसमें 2-3 ब्रेक करके क्वेश्चन नहीं दिया है, मार्क्स ज्यादा मिला है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए 3 तो ब्रेक कर दिया गया लेकिन 5 ही मार्क्स लिख रखा गया है। हो सकता है इसी 3 क्वेश्चन को ब्रेक जो किया गया है वो 10 में कन्वर्ट कर दी। 1 + 4 + 4, जो मैंने 1 + 2 + 2 किया है वो 1 + 4 + 4 भी कर दी, सॉरी 2 + 4 + 4 ऐसे भी करता है। तो पेपर यदि लेंदी नहीं देना रहा तो उस तरह से करेगा, पेपर यदि लेंदी रहा तो इस तरह का ही पेपर आएगा, ठीक है ना। और हाईली चांसेस है इस बार थोड़ा सा पेपर लेंदी रहे, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर बहुत ही इजी था, पानी पेपर था, ठीक है बाबू। अब आइए नेक्स्ट, अब देखिए क्या बोल रहा है उसके साथ और में राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट नोटबुक एंड ऑडिट मेमोरेंडम, ठीक है। चलिए ओके, अब आइए ग्रुप बी। ग्रुप बी आप लोगों को पता होना चाहिए 10 मार्क्स का टोटल 5 क्वेश्चन रहता है। 10 मार्क्स का टोटल 5 क्वेश्चन, जो चैप्टर कौन कौन कैरी करता है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7। 10 मार्क्स का ये पांचों चैप्टर से एक एक करके क्वेश्चन आती है। इसमें से याद रखिएगा कोई 3 क्वेश्चन में और रहता है, कोई 3 क्वेश्चन में और रहता है और 2 क्वेश्चन विदाउट और रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, व्हाट इज ऑडिट एविडेंस, एक्सप्लेन द नीड्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एविडेंस। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा से इसको करके जाइएगा। और मेथड क्या होता है, ठीक है ना, ऑडिट एविडेंस का मेथड कैसे, सोर्सेस, ठीक है ना, कैसे इसको, हाउ टू ऑडिट एविडेंस कैलकुलेटेड कंप्यूटेड, ये भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से कर लीजिएगा। ऑडिट एविडेंस और ऑडिट वर्किंग पेपर कंफर्म है कि कोई एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। एकदम इसी तरीके से पेपर बना हुआ रहेगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है बाबू। एकदम हाईली चांसेस है बाबू, एकदम अच्छा से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट उसी में देखिए बी नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रूटीन चेकिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज इस क्वेश्चन को भी करके जाइएगा। तो ए और बी करिएगा तभी आपको टोटल 10 मार्क्स मिलेगा। समझ रहे हो क्या कहा मैंने, ऐसा नहीं कि सिर्फ ए करना है तो बी नहीं, बी करना तो नहीं, ए और बी दोनों एक साथ। इसी के साथ और में, क्योंकि पेपर में और में रहने का चांसेस ज्यादा है, इसी के साथ और में फिर मैंने ए भी दिया है। मतलब या तो वो ए भी करो 4 का ए भी, नहीं तो और का ए भी फिर करो, ठीक है ना। ओके, ऐसे ही पेपर में भी रहेगा, हंसने का नहीं है। पेपर आप लोगों का एग्जाम में इसी तरीके से देना होगा, टेंशन मत लीजिए। कुछ कुछ लेंदी क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे ब्रेक करके क्वेश्चन आता है। यदि विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर पेपर जाके चेक करिए, 2023, 2022, 2021, 2020, 19, खासकर 22, 19 और 23 जाके चेक करो, समझ में आ जाएगा ऑनर्स जनरल का पेपर। ओके बाबू, चलिए नेक्स्ट। और में क्या दिया मैंने क्वेश्चन, व्हाट इज टेस्ट चेकिंग, व्हाट आर द प्रिकॉशन टेक्स ऑडिट बिफोर टेस्ट चेकिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अच्छा से करके जाइएगा। और इसी के साथ बी में बोला गया है व्हाट स्पेशल स्टेप आर इन्वॉल्व टू कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करते समय कौन कौन सा स्टेप प्रोसीड्यूर को फॉलो किया जाता है बताइए। याद रखिएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर में प्राइवेट स्कूल भी बोल सकता है, कॉलेजेस भी बोल सकता है, ठीक है ना, ओके, हॉस्टल्स भी बोल सकता है। एक ही टाइप का आंसर है, तो मोर और लेस मैक्सिमम आंसर सेम ही है। सिर्फ उस तरह से ट्विस्ट कर देना है अपना आंसर में। टीचर को पता नहीं है कि आप क्या याद करके आए हो, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हम यही याद करके आए हैं। ये बार बार मैं सभी ऑडिट का पेपर में ऑडिट का स्टूडेंट के लिए बोलता हूं और फिर बोल रहा हूं, ठीक है बाबू। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया ना, रूटीन चेकिंग और टेस्ट चेकिंग, हो सकता है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे और एग्जाम में दे दे डिफरेंस बिटवीन रूटीन चेकिंग एंड टेस्ट चेकिंग। तो प्लीज डिटेल में ऐसा पढ़िए कि यदि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट भी करे तो आराम से हम कर पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है बाबू। बोल रहा है एन ऑडिटर हाउ वुड यू वाउच, ठीक है ना, कैसे वाउच करोगे, किसको किसको, एनी टू ही करना रहेगा। आप लोगों का एग्जाम में 3 देगा या फिर 4 देगा, उसमें से कोई 2 करना रहता है। मैक्सिमम टाइम में 3 देता है, उसमें से कोई 2 करना है, ठीक है ना। तो वाउच के लिए मैंने बोला है कैश सेल, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव एंड इन्वेस्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये 4 में से कोई 2 आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, एकदम कंफर्म है, हाईली चांसेस है कि ये कॉमन आ रहा है, ठीक है बाबू। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है वेरिफिकेशन, क्या बोल रहा है हाउ टू वेरीफाई गुडविल, सिक्योर लोन, कैश एंड बैंक बैलेंस एंड इन्वेस्टमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वाउच और वेरिफिकेशन में से कोई एक क्वेश्चन एकदम आप लोगों को छप जाएगा, तो प्लीज आप लोग ठीक से इसको करिएगा, देखिएगा। एकदम आप लोगों का हाईली एक्सपेक्टेड कॉमन क्वेश्चन दिया गया है एकदम पेपर में। मैं चाहता हूं कि ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए और आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए, लेकिन प्लीज उसके पहले याद करके जाइए, कंप्लीट करके जाइए। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, मैंने ऑडिट का प्लानिंग बताया है कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है। मैंने टॉप 5 दिया था, टॉप 5 यदि नहीं देखो तो जाके चेक करो। फिर मैंने बोला था ऑडिट ब्रह्मास्त्र, फिर निश्चय क्वेश्चन पेपर। जो बच्चा कुछ नहीं किया है, टॉप 5 और ऑडिट निश्चय क्वेश्चन पेपर देख लिया, काम तमाम। तो प्लीज एक बार जाके जरूर चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है ए नंबर में व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनल कंट्रोल। और देखिए क्या बोल रहा है बी नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरनल ऑडिट, स्टेट विद द रेफरेंस ऑफ द रेलिवेंट स्टैंडर्ड एसे एक्सटेंड टू सूट द स्टैट्यूटरी ऑडिट रिलाई अपॉन द इंटरनल ऑडिट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, ठीक है ना। 5 मार्क्स करके ए बी 10 मार्क्स का टोटल हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा के ये भी बोल सकता है कि डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट। तो प्लीज इसको आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा, जैसे मैंने दिया है अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एकदम लिख लिख के प्रैक्टिस करिए बाबू, लिख लिख के याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 6 में कोई और नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या बोला है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटेरियलिटी एंड द गाइडिंग द फैक्टर डिटरमाइन द मेटेरियलिटी ऑफ आइटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेटेरियलिटी। बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज एन ऑडिट रिपोर्ट, स्टेट द वेरियस एलिमेंट कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट एसे 700। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से पढ़ के जाइएगा। इसी के साथ ऑन में देखिए ए बी में क्या दिया गया क्वेश्चन। ए में बोला गया स्टेट द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अंडर कारो 2020 रिलेटिंग टू। क्या क्या जब रिपोर्ट करेंगे ऑडिट तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट, लोन, गारंटीज, पब्लिक डिपॉजिट और यूज ऑफ मनी ऑफ इशू ऑफ शेयर, ये पांचों के लिए क्या क्या ऑडिट रिपोर्ट का प्रिकॉशन मेंटेन करना पड़ता है, क्या क्या चीज देखना पड़ता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप लोगों को बताना है। एकदम अलग क्वेश्चन लग रहा होगा
क्या दे दिया, आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, तो प्लीज इसको अच्छा से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा। और इसी के साथ बी में क्या दिया गया क्वेश्चन, अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसके साथ हो सकता है एग्जाम में दे दे कि कारों के बारे में बताओ, ठीक है ना, कारों का एक्सप्लेन करो, ठीक है ना, कि कारों में कौन सा चीज को कैसे हम लोग उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चेक करते हैं, तब फिर आप लोगों को कारों के बारे में बताते हुए, ठीक है ना, उसके यही 4-5 पॉइंट को डिस्कस करना होगा कि इसको हम लोग ऐसे चेक करते हैं, इसको हम लोग ऐसे चेक करते हैं, इसको हम लोग ऐसे चेक करते हैं, तो क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे सकता है। यहाँ पे जैसे स्पेसिफिक नाम कर दिया, वहां पे डायरेक्ट बोलेगा इसके बारे में नोट दे दो या फिर कारों के बारे में बताओ, ठीक है ना, आपको क्या करना पड़ेगा वो डाल देना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन कैसा बनेगा, मैंने ऑडिट का ब्रह्मास्त्र में दिया है और करके इसी क्वेश्चन को कैसे घुमा के दे सकता है, प्लीज जाके चेक कर लीजिएगा ऑडिट का ब्रह्मास्त्र। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट दिखेगा ऑडिट का, उसके अंदर में आपको ऑडिट का ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, अब देखते हैं क्या हम लोगों को बोला गया है। अब बोला जा रहा है सर डिस्कस द सिग्निफिकेंस, बी में डिस्कस द सिग्निफिकेंस द टर्म ऑफ द ट्रू एंड फेयर व्यू, डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से कर लीजिएगा, ए बी मिला के 10 मार्क्स टोटल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम कॉमन एग्जाम में फंस रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या बोला है। राइट शॉर्ट नोट ऑन, 4 देता है, कोई 2 आप लोगों को करना पड़ता है, 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कॉमन एकदम हाईली मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन टैक्स ऑडिट, सोशल ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। अच्छा से इसको करिएगा, एकदम आप लोगों का एग्जाम में हाईली कॉमन क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है बाबू, एकदम मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा से इसको करके जाइएगा। नेक्स्ट आइए ग्रुप सी, ग्रुप सी आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आप लोगों को करना का रहेगा, और ये सिर्फ कंपनी ऑडिट से रहता है, कंपनी ऑडिट का चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया रहता है। और आप लोग मेरा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर जो देख रहे हो, यहां से आप लोगों को कंपनी ऑडिट का कॉमन मिल जाएगा। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कंपनी ऑडिट में इतना सारा क्वेश्चन है, कैसे कंप्लीट करें, टेंशन नहीं लेने का, मेरा टॉप 5 पहले दिया हुआ था, यदि उसको नहीं देखे तो जाके चेक कर लो, और ये निश्चय क्वेश्चन पेपर चेक कर लो। मैं बताने जा रहा हूं कि क्या क्या क्वेश्चन आएगा, और इसके साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र जरूर कर लीजिएगा। सर इतना सारा, एक बार चेक तो करो बाबू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सब एक जगह मिल जाएगा, सब एक जगह एकदम ठान मारो, ऑडिट का एकदम नीचे में जाओ, टॉप 5 ऑडिट का प्लेलिस्ट में टॉप 5 देखो, ब्रह्मास्त्र देखो, फुल सजेशन देखो, और निश्चय क्वेश्चन पेपर, इतना तो जरूर देखना पड़ेगा बाबू, एकदम अच्छा से देख के जाइए। आप खुद अपने आप को एनालाइज कर लीजिएगा, क्योंकि सारा वीडियो में मैं बहुत सारा बातें बोला हूं, तो प्लीज उसको भी ठीक से देखिएगा। चलिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है 9 का ए, बोला स्टेट द क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर एट ए कंपनी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम आप लोगों का एग्जाम में आ रहा है, प्लीज अच्छा से कर लीजिएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है स्टेट द provisions under the Companies Act 2013 regarding removal of auditor, रिमूवल ऑफ ऑडिटर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करके आइएगा। ये दोनों मिला के ए और बी मिला के कितना देगा 15 मार्क्स का। इसी के साथ और में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का और में जो मैंने क्वेश्चन दिया इसको ठीक से देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्वेश्चन क्या दे दिया मैंने, ठीक है ना, इसके साथ कोई डिविडेंड का क्वेश्चन नहीं दिया, कुछ प्लानिंग करके मैंने नहीं दिया है, तो प्लीज जो क्वेश्चन दिया जा रहा है अच्छा से इसको कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए नंबर राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्रांच ऑडिट और में है, और उसी के साथ बी नंबर भी आपको करना पड़ेगा। क्या जॉइंट ऑडिट किसको कहते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या फॉलो किया जाता है, और एक छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्या व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर कनेक्शन विथ अनक्लेम डिविडेंड। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छा से आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। एग्जाम में आप लोगों का एकदम यही सब कॉमन क्वेश्चन आने जा रहा है, तो प्लीज अच्छे तरीके से जो मैंने टॉप 5 दिया और ये जो मैंने निश्चय क्वेश्चन पेपर दिया कंप्लीट कर लीजिएगा, ऑडिट का ब्रह्मास्त्र कंप्लीट कर लीजिएगा। और याद रखिएगा एग्जाम का ठीक एक दिन पहले आप लोगों के लिए टॉप 9 क्वेश्चन आएगा, टॉप 9। 5 दिया हुआ ना, उसमें और 4 मैंने ऐड कर दिया है, टॉप 9 पूरा पेपर अटेंड, ठीक है ना। ऐसा मैं क्वेश्चन टारगेट करके रखूंगा, प्लीज अच्छा से करके आइएगा। वो सजेशन भी देखना है आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा। थैंक यू।